पिछले 48 घंटों से लगभग 48 घंटे से भी अधिक हो चुके हैं और पाकिस्तान के द्वारा बराबर भारत के ऊपर हमला किया जा रहा है और भारत की जो फ़ौज है, सेना है, वो भी बराबर जवाबी कार्रवाई दे रही है। आखिर ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता है? आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? भारतीय सेना ने तो सिर्फ जो पहलगाम में हमला हुआ था, जो आतंकवादी घटना हुई थी, आतंकवाद का सफाया करने हेतु एक ऑपरेशन चलाया था जिसको सिंदूर नाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद आखिर पाकिस्तान को ऐसी क्या मिर्चें लगी जिसके कारण उसने भारत के ऊपर हमला किया और जिस कारण उसको आज चारों तरफ सारे देश में जाकर मांगना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि अब ये मध्यस्थता कराई जाए। हालांकि अमेरिका से भी जवाब आ गया है। अमेरिका ने जवाब दे दिया है कि हम इसमें कोई भी मध्यस्थता नहीं कर सकते हैं, आप अपना मसला जो भी है वो स्वयं हल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय दिल्ली से चाणक्य न्यूज़ इंडिया के संपादक अशोक मिश्रा जी। अशोक जी, स्वागत है आपका एटीएन समाचार पर। धन्यवाद। आखिर क्या ऐसा हो गया? भारत ने तो सिर्फ आतंकवाद पर हमला किया था और पाकिस्तान के द्वारा ऐसा क्या जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, क्या दिक्कत क्या है पाकिस्तान की? आखिर अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता ये? देखिए, पाकिस्तान की दिक्कत तो 1947 में ही पैदा हो गई थी। पाकिस्तान की दिक्कत तो तभी शुरू हो गई थी जब एक मानसिकता के तहत भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान को दिक्कत तभी से है जब से भारत से वो अलग हुआ। क्यों? उसकी वजह ये है कि अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहते तो हैं, लेकिन जितने मुस्लिम भारत में सुरक्षित हैं उतने पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है मिश्रा जी। जी। और रही बात अभी जो आपने कहा पहलगाम हमले का, हमने जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पहलगाम हमले में हमारे देश के मासूम नागरिक मारे गए, कितनी बहनों के सिंदूर मिट गए। इस वजह से हमने वो ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर जिस मकसद से किया गया वो सफल भी रहा। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनी इज्जत बचानी है, तो इज्जत बचानी है, तो फिर भैया इज्जत बचाने के लिए उन्होंने पलट के वार किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात समझने की जरूरत है कौशल जी, कि भारत ने जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर किया उस दिन से आज तक भारत ने उनके आम नागरिकों को टारगेट कभी नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा बराबर हमला किया जा रहा है। वो रिहायशी इलाकों को अपना टारगेट कर रहा है, बराबर हमले कर रहा है। अभी तक ड्रोन से हो रहे थे, मिसाइलों से हो रहे हैं। और जिस प्रकार से कल रात में भी खबर आई है, कुछ घरों के ऊपर ड्रोन गिर गए हैं, आग लगी है उसमें, उसके बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये पाकिस्तान क्यों नहीं समझ रहा है इस चीज़ को? पाकिस्तान इसलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी थी आतंकवादी जो संगठन जिनके दम पे पाकिस्तान खड़ा था, भारत ने उस रीढ़ की हड्डी पे चोट किया है। कमर तो तोड़ दी गई, आतंकवादियों के खानदान के पूरे खानदान को तबाह कर दिया है भारत ने। तो पाकिस्तान को दर्द तो है, लेकिन अब पाकिस्तान ये कैसे कह सकता है कि नहीं, मैं पब्लिक पे अटैक नहीं करूंगा, मैं सेना पे अटैक करूंगा? क्योंकि ये डिक्लेयर वॉर नहीं है मिश्रा जी। इट्स नॉट ए डिक्लेयर वॉर, ये युद्ध नहीं है, ये खुद की सुरक्षा है। आतंकवादियों के खत्म करने के लिए भारत ने ये प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है सिंदूर। नहीं, बिल्कुल, भारत ने तो सिंदूर प्रोग्राम चलाया, लेकिन कल रात का बयान है भारत जो पाकिस्तान के सेना के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बयान दिया कि हम इस समय भारत के साथ युद्ध में हैं। इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं आप? वो उन्होंने दिया ना। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने दिया। हम तो बराबर कह रहे हैं, हम तो बराबर कह रहे हैं ना कि हम हमला नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं हम सिर्फ आतंकवाद पर हमला कर रहे हैं। हमने नहीं कहा कि हम वॉर में हैं, हम कहेंगे भी नहीं कि हम वॉर में हैं। हम सिर्फ उस बात का जवाब दे रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आप हमारे मासूम नागरिकों पे हमला करेंगे, आप हमारे शहरों पे हमला करेंगे, तो जाहिर सी बात है भारत की सेना ने चूड़ियां तो पहन नहीं रखी हैं। भारत की सेना पाकिस्तान से लाख गुना आगे है। बिल्कुल, भारत के नौजवान, एक बच्चा भारत का पाकिस्तानियों से ज्यादा दम रखता है। भारत का एक फाइटर जेट का पायलट उनके 10 पायलट जेट के बराबर है। और आज वही नजारा भारत उनको दिखा रहा है कि तुम अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाओ। बार बार तुमको समझा रहे हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना भारत इतना मजबूत है कि पाकिस्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी सब 1-2 घंटे के अंदर नेस्तनाबूद कर सकता है भारत। जी बिल्कुल। अभी तक हमले रात में हो रहे थे, लेकिन आज तो इस बार तो सुबह से जारी हैं, पूरा दिन हो गया, बराबर घटनाक्रम आ रहा है। कहीं राजस्थान के जैसलमेर से खबर आ रही है कि धमाका हुआ। अभी हाल ही में अभी
कुछ समय पहले जम्मू में एक ड्रोन फिर से मार गिराया गया है, लेकिन ये कब तक, ऐसा कब तक रहेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपने यहाँ कहावत है हिंदुस्तान में, हम लोग एक बहुत चर्चित मुहावरा है ये, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब पाकिस्तान को कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। पहले के वॉर्स को अगर हम देखें कौशल जी, तो पहले के वॉर जब होते थे 1971 में, 1965 में, जब भी वॉर हुआ तो पाकिस्तान कुछ दिनों के बाद अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाता था और अमेरिका उसमें मदद करता था, दोनों देशों को चुप हो जाना पड़ता था। इस बार वॉर नहीं हो रही है, हम तो टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं, हम तो आतंकवाद को मार रहे हैं। तो आतंकवाद को जब हम मार रहे हैं तो अमेरिका उसमें मध्यस्थता नहीं कर सकता। अमेरिका भारत को ये नहीं कह सकता कि तुम ये मत करो, क्योंकि अगर वो ये कहता है तो विश्व स्तर पर वो अपनी मिट्टी पलीत कराएगा। आतंकवाद को खत्म करना पूरे विश्व का एक एजेंडा है जिसको भारत ने बेड़ा उठा लिया। तो आज तक दुनिया में किसी भी देश ने इस तरह का कदम नहीं उठाया कि सीधा सीधा आतंकवाद पे हमला किया हो। देशों में हमला होता है, एक देश दूसरे देश पे लड़ाइयां लड़ता है, सब होता है, लेकिन किसी ने सीधा सीधा आतंकवाद को लेकर एजेंडा नहीं किया। और भारत ने सिंगल एजेंडा अपनाया कि हम उस जमीन को खत्म करेंगे जिस जमीन से आतंकवादी या आतंकवाद को पनाह मिल रही है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका का रवैया कैसा है? क्योंकि पाकिस्तान ने कल लोन मांगा वर्ल्ड बैंक से और उसको मंजूरी भी मिल गई, लोन भी दे दिया गया उसको। जब मालूम है कि आतंकवाद का समर्थन कर रहा है पाकिस्तान पूरी तरह से, आतंकवाद के ऊपर जब हमने हमला किया उसके बावजूद पाकिस्तान को ये समझ नहीं आया और उसने भारत पर हमला कर दिया, उसके बावजूद भी उसको लोन दे देती है वर्ल्ड बैंक। मिश्रा जी, मैं इसमें क्लियर कर दूं, पाकिस्तान ने लोन जो है कल नहीं मांगा। पाकिस्तान के लोन का ये एजेंडा पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले से चल रहा था। नहीं, एजेंडा पहले से चल रहा था, लेकिन अभी के हालात दूसरे हैं ना। वर्ल्ड बैंक के सेक्रेटरी भी आए थे जो पाकिस्तान में बैठे, सर्वे किया उन्होंने, सर्वे करके उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पाकिस्तान को वो लोन मिलना था। भारत उस लोन को इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि भारत के जो एम्बेसडर थे वर्ल्ड बैंक में, उनको 6 महीना पहले भारत ने वहां से हटा दिया था, जिसकी वजह से भारत वहां पर कल वोट नहीं कर पाया, जिस कारण पाकिस्तान को लोन मिल गया। जिस कारण से पाकिस्तान को लोन मिल गया। अगर हमारे एम्बेसडर वहां से हटे नहीं होते और भारत कल वोट करता तो पाकिस्तान को लोन नहीं मिलता। अब ये युद्ध की कार्रवाई क्या, आप इसको क्या देख रहे हैं, कब तक जारी रहेगी? क्या ये शांत होगा वॉर या अब ये तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद की जो जमीन है, जो उनके लॉन्चिंग पैड्स है, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा मिश्रा जी। भारत पीछे नहीं हटने वाला है, तब तक सिलसिला जारी रहेगा, भारत पीछे हटने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हमले निरंतर जारी रहेंगे जब तक पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। दूसरा, अंदर ही पाकिस्तान के अंदर एक कलह चल रही है इसमें, बलूचिस्तान को लेकर। पाकिस्तान भारत का रात में युद्ध चल रहा था, तब तक अंदर ही अंदर आपको खबर भी मिली होगी कि बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। तो क्या ये अब यहाँ से नए देश की एक शुरुआत होगी, क्या लगता है? पाकिस्तान ने जब भी भारत से युद्ध किया है तब वो बटा है, ये इतिहास है, और अब फिर पाकिस्तान टूटने की राह पर चल पड़ा। बीएलए जो बलूचिस्तान की आर्मी है, बीएलए ने बलूचिस्तान के कई जिलों में पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर कब्जा कर लिया है और बीएलए कल रात से पाकिस्तान की सेनाओं पर निरंतर हमला कर रहा है, उसके लड़ाके लड़ रहे हैं। आज सवेरे भी बीएलए ने पाकिस्तान सैनिकों की गाड़ी उड़ा दी जिसमें 12 से 15 जवान उनके मारे गए। तो बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए बीएलए के जो प्रमुख हैं उन्होंने ऑलरेडी यूएन में पत्र भेजा हुआ है कि हमें अपनी करेंसी और अपना पासपोर्ट बनाने की इजाजत दी जाए। ये सारी चीजें चल रही हैं और पाकिस्तान अब टूटने की राह पे जा चुका है। लड़ तो भारत से रहा है लेकिन खत्म वो अंदर ही अंदर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो डावाडोल है। लोन लेकर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया जाता है कौशल जी, वो इसलिए लिया जाता है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आप अपने यहाँ रोजगार डेवलप करेंगे, आप अपने यहाँ अपनी आबादी के लिए अच्छे से अच्छे मौके डेवलप करेंगे ताकि आपके यहाँ बेरोजगारी का आलम ना हो। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान जैसे उसको लोन मिलता है, पैसा मिलता है, पाकिस्तान पटाखे खरीदना शुरू कर देता है, पटाखे खरीदकर आतंकवादियों को पनाह देना शुरू कर देता है। आतंकवादियों को खाने पालने पोसने में पाकिस्तान का लोन खत्म हो जाता है।
अब स्थिति ऐसी होने वाली है कि इनके जो पूर्व राष्ट्रपति जो जेल में बंद हैं, उनको जेल से छुड़ाने के लिए कल इनके यहाँ अपील की गई है। उनके समर्थकों ने भी सड़क पर उतर के जम के हंगामा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की संसद को अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अपने ही सांसद अपने प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, मोदी का नाम लेने से डर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कौशल जी कि अब कोई पाकिस्तानी इस बात की हिम्मत करेगा कि जाके मोदी को बोल देना। तो ये कहीं ना कहीं उसी बात का परिणाम है, ये जो कहा गया था कि मोदी को बोल देना। तो ये कहा जाए कि उसको चुनौती मानते हुए मोदी जो है आज वो अपना भारत के ईगो को ललकारा गया। और ईगो पे बात आएगी तो फिर पीछे कहाँ हटने वाला है भारत? ईगो को ललकारा गया। और ईगो पर जब बात आएगी तो कहाँ बढ़ने वाला है भारत? भारत के वजूद को ललकारा गया। बिल्कुल। एक महिला के सामने उसके पति की हत्या कर दी जाती है और उसको ये कहा जाता है जाके मोदी को बोल देना। मोदी इज नॉट अ कॉमन मैन। राइट। मोदी कोई आम इंसान नहीं है। बिल्कुल। इस देश का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के लिए आप चैलेंज करेंगे, यानी कि आपने पूरे भारत को चैलेंज किया है। उसी का खामियाजा आज भुगत रहा है पाकिस्तान। उसी का खामियाजा है कि आज पाकिस्तान के 4 एयरबेस उड़ा दिए गए। उसी का खामियाजा है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को पालने की जो पनाह उन्होंने बना रखी थी वो उड़ा दी गई। उसी का खामियाजा है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वो हमारे यहाँ ड्रोन भेज रहा है, हमारे यहाँ सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, सुदर्शन चक्र सब अपने आप निपट ले रहा है। बिल्कुल। लेकिन उनका जो एयर सेफ्टी सिस्टम था उसको भारत परसों ही उड़ा चुका है। उनका एयर स्पेस पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे घटिया चाल जो पाकिस्तान ने चली है कौशल जी, वो भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान वॉर की स्थिति में दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसने अपने एयर स्पेस कॉमन पब्लिक फ्लाइट्स के लिए खोल रखे हैं। वो इंटरनेशनल एयर स्पेस जो है जो पाकिस्तान से होके गुजरता है उसको भी उसने ओपन कर रखा है और उसकी आड़ लेकर वो भारत पे हमला कर रहा है। यानी कि आम आदमी को वो ढाल बना रहा है और हम पे इल्जाम लगा रहा है कि भारत जो है आम आदमी पे हमला कर रहा है। भारत आम आदमी पे हमला नहीं कर रहा है, लेकिन दुनिया जरूर देख रही है कि तुम जरूर आम आदमी पे हमला कर रहे हो। विश्व स्तर पे पाकिस्तान को अब बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। तो क्या ये सही समय है? इस समय जो पीओके की लगातार मांग आती रही है कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत में वापस लेना चाहिए, आम चुनाव होते हैं तब भी इसकी आवाज़ उठती है, तो क्या ये सही समय है इस समय पीओके को वापस लेना चाहिए? लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं है मिश्रा जी। या ये मान लिया जाएगा अब आ गया भारत के पास? अब उसमें लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि भारत के पास आ चुका है। अब आप इस बात को मान ले, अगर बलूचिस्तान बनता है तो पीओके भारत में है। पीओके के बाद बलूचिस्तान आता है। हाँ, पीओके लेना है तो बलूचिस्तान बनाना जरूरी है, आपका कहना है? बिल्कुल। और इस बार बलूचिस्तान अगर नहीं बना तो फिर बलूचिस्तान कभी नहीं बन पाएगा, ये भी कंफर्म है। हाँ, वहाँ की जनता बराबर मांग कर रही है, आंदोलन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। अब वर्षों से पाकिस्तान को दो जगह युद्ध करना पड़ रहा है, देखा जाए एक जगह से एक अभी पाकिस्तान को 2 जगह नहीं, अभी एक मोर्चा और खुलने वाला है मिशा। वो कहाँ से खुलने वाला है दर्शकों को बताएंगे? पाकिस्तान के अपने घर में खुलेगा। पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री को इन्होंने जेल में डाल रखा है, इमरान खान, उनको निकालने के लिए उनके समर्थक सड़कों पे उतर चुके हैं। सड़कों पर उतर चुके हैं। उन्होंने नारेबाजी भी की थी, रात में बाइकों से रैली भी निकाली है, रात में रैली भी निकाली, जेल का घेराव भी किया उन्होंने, सेना से भिड़ने भी लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए बहुत धर्म संकट वाला इस समय कहा जाए। बिल्कुल। भारत के साथ साथ उनका एक आंतरिक गृह युद्ध भी है, अगर देखा जाए एक नजरिए से, तो अंदरूनी भी लड़ाई है, कलह है उनके अंदर। तो वो जो लड़ रहे हैं वो तो उनकी मजबूरी बन गई लड़ना। दुनिया को सामने मुंह नहीं छिपाना है, इसलिए जवाब दे रहे, लड़ रहे। लेकिन अब जो उनके आंतरिक कलह शुरू हो गया है, उनकी सेना में इतना वजूद नहीं है, इतना दम नहीं है कि कितने मोर्चों पे लड़ेगी। बलूचिस्तान जाके लड़ेगी कि भारत के बॉर्डर पे आके लड़ेगी कि अंदर जो उनके अपने दूसरे जो एंटी ग्रुप है उनसे लड़ेगी, किससे लड़ेंगे वो? बिल्कुल। तो कुल मिला के ये है कि पाकिस्तान चारों तरफ से अब घिरता जा रहा है। चीन से उनको बड़ा सपोर्ट था, चीन से उनको बड़ी उम्मीद थी, चीन की मिसाइलों ने उनको धोखा दे दिया। कुछ तुर्की के ड्रोन भी देखे गए हैं,
कहा जाता है कि तुर्की द्वारा उनको जो दिए गए हैं ड्रोन, वो भारत ने मार गिराए हैं और उसको उन्होंने देखा है। तो ये आप क्या इसको समझा जाए, तुर्की पूरा समर्थन कर रही है पाकिस्तान का? तुर्की मुस्लिम कंट्री है, इस वजह से तुर्की पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। हालांकि भारत ने तुर्की को बहुत सपोर्ट किया है। जब उनके यहाँ भूकंप आया था तो भारतीय सेना भी गई थी और भारत ने जो भी मदद करनी थी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी तुर्की ने भारत के साथ एक तरह से धोखा किया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब इसका भी खामियाजा तुर्की को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। यानी पहले पाकिस्तान से, उसके बाद तुर्की की बारी। तुर्की से भारत लड़ने नहीं जाएगा। तुर्की अंदर खाने बहुत टूटा हुआ है और तुर्की इतना मजबूत देश भी नहीं है। तुर्की में आंतरिक कलह इतने हैं कि उसको संभालना ही तुर्की के लिए बड़ा सरदर्द है। तुर्की ने गलत किया इस बवाल में पड़कर। तुर्की को पढ़ना नहीं चाहिए था, कहीं ना कहीं मध्यस्थ मतलब न्यूट्रल होके रह जाता तो ज्यादा ठीक था। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया हमको।